और और क्या क्या सुना सके बच्चे? कोई भजन वजन भी है क्या इनके याद? अच्छा, ये मैंने जैसा आपको बताया पहले समय में जब आपका शिविर चलाया उस वक्त भी कई बार ये बोलने का बताने का प्रयास किया कि महर्षि देवदानंद जी महाराज ने हमें पंच महायज्ञ की व्यवस्था दी है। 5 यज्ञ जो प्रत्येक मानव के लिए, खासकर गृहस्थी के लिए बहुत आवश्यक है। तो उसमें ये दूसरा यज्ञ जो अभी हमने किया देव यज्ञ, इसके 3 भाग हैं। तो देव पूजा अभी हमने कर लिया। संगतिकरण भी बहुत आवश्यक है। हमें ये जानना चाहिए धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या है, आत्मा परमात्मा, इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। वेद के जो मंत्र हैं वो सब संस्कृत भाषा में है। हम उनका अर्थ क्या होता है वो भी अच्छे से नहीं समझ पाते। तो अपनी सरल भाषा में कुछ चर्चा अवश्य हो। हम किसी न किसी रूप में पूजा पाठ करते हैं, अपने घरों में दीपक जलाते हैं मूर्ति के सामने, और फिर जैसा जिसको जानकारी है उसके अनुसार वो ये समझता है मैं पूजा कर रहा हूं, मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम कोई कार्य करें और एक तो है तो उसको हम पूरी जानकारी के साथ करें। क्या है, कहीं की आवाज है? कौन है? अच्छा अच्छा, हाँ। तो अगर हम जानकारी के साथ करेंगे तो उसके ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। जैसा यहाँ स्कूल में, विद्यालय में आपको अध्यापन का कार्य के लिए आप लोग यहाँ आते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हैं। तो अगर हम उसमें ध्यान दे करके, समझ करके उसको पढ़ेंगे, जान करके कि उसका मतलब क्या है, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा बेहतर जीवन में आपके काम आएगा। और उसको खाली रट लिया ऐसी, तो रटंत विद्या ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो परमात्मा के विषय में भी ये है कि हमारा जो पूजा पाठ की पद्धति है, हम जो भी कर रहे हैं वो अज्ञानता में कर रहे हैं। उसको जान करके, जानकारी के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया परिणाम उसका आएगा। एक छोटी सी कविता, एक गीत कवि ने बहुत सुंदरता के साथ उसको समझाने का प्रयास किया, पूजा कैसे करनी चाहिए। आओ मेरे साथ में, उसको एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। मेरा प्रयास ये है जो चीज हम जिससे जुड़े हो आपको भी आ जाए। आप ध्यान से उसको सुनेंगे, उस लाइन को फिर आप दोहराएंगे। जिसने रचा है संसार आओ, मानने से पहले उसको जान ले। जिसने रचा है संसार, मानने से पहले उसको जान ले। जिसने रचा है संसार, जिसने रचा है संसार आओ, मानने से पहले उसको जान ले। जिसने रचा है संसार, जिसने संसार को रचा है, जो संसार का रचनाकार है वही तो परमात्मा है। तो उसको हमें जानना चाहिए। कैसे जाना जाएगा उसको? जगत को रचाना और रचा कर चलाना, बस उसी का ही काम है। जगत को रचाना और रचा कर चलाना, बस उसी का ही काम है। अवधि की समाप्ति पर, अवधि की समाप्ति पर सृष्टि को मिटाना, ये भी उसी का ही काम है। सर्वशक्तिमान सर्वधार,
सर्वशक्तिमान सर्वाधार हो, जिसने रचा है संसार। आओ पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। बोलो सभी, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। दूध में घृत और तेल तिलों में जिसे भांति रमा है। दूध में घृत और तेल तिलों में जिसे भांति रमा है। इस सारे जग के अंदर पावन परमेश्वर उसी भांति रमा है। सर्वव्यापक है निराकार, सर्वव्यापक है निराकार हो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, रचा है संसार। विभिन्न रंगों के फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी की सुवास है। विभिन्न रंगों के फूल लगते हैं प्यारे, सब में उसी की सुवास है। चांद और सूरज नभ में, चांद और सूरज नभ में चमकते सितारे, सब में उसी का प्रकाश है। चांद और सूरज नभ में चमकते सितारे, सब में उसी का प्रकाश है। जग का मिटाया अंधकार, जग का मिटाया अंधकार हो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार। बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया है। बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया है। चींटी से हाथी तक के, चींटी से हाथी तक के भोजन का सारा जिसने प्रबंध किया है निराकार वो, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार, जिसने रचा है संसार। आओ मानने से पहले उसको जान ले, जिसने रचा है संसार।
इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि परमपिता परमात्मा कैसा होगा, जिसने सृष्टि को रचाया। और सृष्टि, प्रकृति और रची गई है तो एक दिन उसका विनाश भी होता है। तो अवधि की समाप्ति पर, जब उसकी अवधि समाप्त होती है तो उसको वो समाप्त भी करता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की रचना को देखकर, परमपिता परमात्मा की रचना को देखकर, एक ये आम का पेड़ देखो और इसका बीज देखो, उस बीज के अंदर ये इतना बड़ा दरख्त समाया हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था कोई इंसान कर सकता है? इंसान के बस की बात है? तो परमात्मा की रचना को देखकर उस रचनाकार का पता लगाया जा सकता है। पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि, खाने पीने के अन्न, फल, जितना भी जीवधारी है सबकी व्यवस्था खाने पीने की, जहां पर भी वो पैदा हुआ उसकी व्यवस्था वहीं पर है। तो ये काम कोई सामान्य इंसान कर सकता है? सामान्य का कोई तेज तर्रार इंसान कितना भी धुरंधर हो नहीं कर सकता। ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही संभव है। तो हमें उस परमपिता परमात्मा, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर, अच्छे माता पिता जो मेहनत से हमारी परवरिश कर रहे हैं, एक अच्छा विद्यालय हमें मिला, अच्छे वातावरण का, तो सब कुछ हम देख करके उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद भी करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो कैसा होगा। पूजा हम अगर जान करके करेंगे, समझ करके करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके बेहतर लाभ हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार की चर्चाएं यज्ञ के पश्चात में, यज्ञ के उपरांत होनी चाहिए। आप लोगों को सभी को मैंने, कितने बच्चे हैं जिनके पास पुस्तकें दी गई हैं, किसी न किसी प्रकार की पुस्तक दी है? आप लोगों ने पढ़ी? उनमें से कोई पुस्तक पढ़ी है या पढ़ी नहीं? हाथ ऊंचा खड़ा करो जिसके पास बुक है। बेटा, उस पुस्तक को देने का उद्देश्य यही तो है कि आप उसको पढ़ें, थोड़ा तो पढ़ें। आप अपने जो आपका विषय है, आपकी क्लास में जो पढ़ाई होती है, देखो वो तो पढ़ना है, उसकी आपको परीक्षा देनी है। और जो पुस्तक आपको हमने दी उसकी परीक्षा तो नहीं देनी, लेकिन वो इस परीक्षा देने में सहायक सिद्ध होगी अगर आप उसको पढ़ेंगे। जो भी आपको पुस्तक दी गई, आज भी मुनि जी कुछ पुस्तकें लेकर के आए हैं, बच्चों को वही पुस्तकें दी जाएंगी। यहां आपके विद्यालय में मेरे ख्याल से ये हमने 2 अक्टूबर को किया, या एक दोबारा फिर 17 अक्टूबर को दोबारा से किया, और फिर नवंबर में ये चौथा यज्ञ भी हमने किया, 30 नवंबर को किया, अभी आज। आपको कैसा लग रहा है बेटा? यहाँ अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए ना। मतलब आपकी रुचि को देख करके हमें समझ में आता है कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। उत्साह होना चाहिए। योग से हमने जोड़ने का प्रयास किया, या आप योग से जुड़े, स्वस्थ रहें, बढ़िया मानसिकता हो, कि चिंतन दिमाग में आए। इसमें थोड़ा बेटा और घी डाल दो, धुआं सा नहीं रहेगा, ये अच्छे से भस्म हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया, कच्ची नहीं रहने की संविधा, जो ये कच्ची एन, जहां कच्ची